Welcome back to our YouTube channel Math Classes by Sanjeev Sir. Please like and subscribe my channel. Today we shall discuss class 10th Math exercise 7.1 topic coordinate geometry. In previous class 9th हम पढ़ चुके हैं कि this is the x axis xox, this is the y axis y dash, x dash. This is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant. This will be positive and this will be negative and this will be plus minus and this will be minus plus. बेटा ये फर्स्ट जो होता है ये प्लस प्लस होता है, इसका जस्ट अपोजिट माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस, प्लस जस्ट अपोजिट माइनस प्लस. सपोज करो हमें इस पे ना 2 पॉइंट्स लोकेट करने हैं. एक सपोज करो 2,3 है, एक सपोज करो 1,-4 है. तो ये कहाँ पॉइंट आएंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. तो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4. ये 2,3 है तो कहाँ पाएगा? हमेशा पहला क्या होता है? x होता है और दूसरा हमेशा y. दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3. तो ये पॉइंट आ गया आपका A. सपोज डैट ये 1,-4 है, प्लस माइनस है, x का 1 और माइनस का 4. ये B पॉइंट आ गया 1,-4 एंड 2,3. क्लास 9 में हमने इतना ही पढ़ा है कि पॉइंट को लोकेट करना और फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है. इन क्लास 10th, in this chapter you will learn how to find the distance between 2 points whose coordinates are given. अर्थात इस कक्षा में हमें जानना है कि यदि हम A और B की दूरी निकालना चाहें तो कैसे निकालें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी. तो इसे जो निकालते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं निकालने के लिए. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट. अब ये आता कैसे है इसे बताते हैं हम आपको. सपोज करो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है, ये O. सपोज दैट हमने कोई पॉइंट P ले लिया और सपोज करो हमने कोई पॉइंट Q ले लिया और हमने इसको यहाँ पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दी यहाँ से और यहाँ से इस तरह से. फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया और फिर P Q को ज्वाइन कर दिया. ये भी परपेंडिकुलर लाइन है Q पर. सपोज करो ये T है, ये R है, ये S है. सपोज करो ये जो OR जो होगा वो X होगा. तो ये मान लिया हमने x1 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने x2. अगर हमें RS फाइंड करना तो ये क्या दूरी होगी? x2 माइनस x1. जो RS होगी वही PT होगी, x2 माइनस x1. ऐसे बेटा सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ले ली हमने? y1 क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली हमने y2. अब यदि हमें QT निकालना हो तो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1. अब हमें फाइंड करना है PQ की दूरी याद करनी है तो क्या करेंगे? P बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? PQ का होल स्क्वायर इक्वल PT का होल स्क्वायर प्लस QT का होल स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर. अब PT जो है, PT की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. Q2 की वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये जो 2 है इसे लिख दीजिए आप स्क्वायर रूट.
तो ये बन गया आपका सेक्शन फार्मूला। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये बुक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2, 3 एंड 4, 1। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लिखो, सबसे पहले हमेशा बेटा ये होता है x और दूसरा होता है y, हमेशा पहला x दूसरा y। तो इसे मान लेंगे x1, इसे y1, x2 y2। इन्हें लिख लीजिए x1 x2 y1 y2। x1 की वैल्यू क्या है 2 और y1 की 3, x2 की 4 और y2 की 1, x2 y1 3। ठीक है, अब इसमें कहेंगे डिस्टेंस निकालनी है हमें। डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ x2 क्या है बेटा हमारे पास, अब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, वी गेट 4 प्लस 4 इक्वल 8। और 8 लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई 2, वी गेट 2√2 यूनिट। ये डिस्टेंस आ गई। सेकंड, यू कैन सॉल्व एंड वी टेक थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का, वी राइट x1 x2, तो क्या होगा a माइनस a, y1 y2, y1 क्या होगा b, y2 माइनस b, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द x2 माइनस a, x1 a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b का होल स्क्वायर, वी गेट माइनस 2 a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, चूँकि हमारी पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वी गेट 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। डिस्टेंस ज्ञात कीजिए 0, 0 से 36, 15 तक। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट a एंड b described in section 7.2। yes, we can find। क्वेश्चन नंबर 2, a पॉइंट मान लीजिए 0, 0 दिया है एंड b 36, 15। नाउ x1 x2 फाइंड करते हैं, 0 हो जाएगा और ये 36, y1 0, y2 इक्वल 15। इसमें क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल यूजिंग सेक्शन फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, वी गेट 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, वी गेट 12, 9, 6, 15, 225, एड 6 और 5, 11, 9 to 11, 12, 2 और 2, 4 और 1, 5 और 1। ये क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 39 यूनिट।
यदि दूरी डिस्टेंस में किलोमीटर में है तो डिस्टेंस हो जाएगी 39 किलोमीटर, जो भी यूनिट होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर से मतलब होता है कोई ये 3 पॉइंट है सीधी रेखा में क्या। जैसे सपोज करो ए है 1, 5, बी इक्वल है 2, 3 एंड सी इक्वल -2, -11। कोऑर्डिनेट से मतलब है हिंदी में बोलते हैं सररेख, सीधी रेखा। यदि सपोज करो ए बी और बी सी और ए सी, यदि सपोज करो आपने ए बी डिस्टेंस निकाली x1 y1 x2 y2, फिर आपने बी सी निकाली x1 y1 x2 y2, फिर आपने ए सी निकाली x1 y1 x2 y2 करके, और यदि किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरी के इक्वल आ जाता है तो वो कोलिनियर है। तो पहले निकालेंगे हम ए बी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी ले रहे हैं, x1 क्या होगा, x2 हमारा 2 होगा, x1 1 होगा, प्लस y2 3, y1 -5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2 का होल स्क्वायर, 1 + 4 √5। फिर क्या निकालेंगे हम, बी सी निकालेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब की बार x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा। x2 - 2, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11, y1 3 का होल स्क्वायर, 2 2 = 4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा 4 4 = 16, 14 14 = 196। ऐड कर दीजिए, कितना है 6 6 12 और 9 और 1 10, 11 और 1 1 2। अब निकालिए ए सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना बेटा इनमें, तो देखिए x1 y1 से मान लीजिए, x2 y2 से मान लीजिए। तो हमारा x1 ये, y1 5, x2 -2, y2 -11, ये इधर लिख लीजिए। x1 इक्वल x2 इक्वल y1 इक्वल y2 इक्वल x1 1, y1 5, x2 -2 और ये -11। देखिए आगे क्या होगा, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -5 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 16 16 256, कितने हो गए 265। अब चाहो तो हमारे पास क्या है, ए बी कितना आया हमारे पास √5, बी सी आया है हमारे पास 212। यदि हम 212 का फैक्टर करें, 2 1 = 2, बचा 1 ना जाए 0, 2 3 = 12, 2 5 = 10, 2 3 = 6। तो क्या हो जाएगा 2√53। और ए सी कितना है हमारे पास 265। यदि हम इसकी फैक्टर करें 5 5 = 25, 5 3 = 15, तो ये बाहर नहीं आएगा। अब हम देख रहे हैं कि नहीं दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है। सपोज करो साइड है ए बी और सी। ए बी कितना है हमारे पास √5,
BC कितना है 212, और इसका जो सम है AC कितना है हमारे पास 265। तो इनका सम इसके इक्वल नहीं है, क्या दिखाएंगे AB प्लस BC इक्वल नॉट AC। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। एक एग्जाम्पल भी बेटा इसमें, जैसे इसमें दिया हुआ है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, सॉल्यूशन है एग्जाम्पल 3 का, ये सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन देख लीजिए, AB की वैल्यू आई 3√2, BC की वैल्यू आई 2√2, AC की वैल्यू आई 5√2। अब यदि हम AB प्लस BC को ऐड करेंगे तो 3√2 प्लस 2√2 आएगा, जो कि AC के इक्वल है 5√2। तो वी कैन से डैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, देयरफॉर दे आर सीटेड इन ए लाइन। इस प्रकार वे क्या है, एक ही लाइन में है। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करेंगे बेटा, हम इसे पॉइंट दिए हुए हैं 5, 2, 6, 4, 7, -2, एक ट्रायंगल बना लेंगे। इन्हें मार्क कर देंगे A, B, C, इक्वल 5, 2, 6, 4 और ये 7, -2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। यदि इनमें से कोई दो लाइनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल आती है तो इट मीन्स वो आइसोसेलेस है। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे AB। AB के लिए क्या होगा, AB के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन डाल दीजिए हम इसमें x1, y1 मान लीजिए से, x2, y2 मान लीजिए से। तो क्या होगा बेटा, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का होल स्क्वायर, 1 + 2 2 = 4 और ये √5। उसके बाद क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। ऊपर डाट कर रहा हूँ मैं, 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 -6 का होल स्क्वायर। तो वी गेट 1 + 36 इक्वल √37। अब क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। x1, x2, y1, y2 मान लीजिए। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 का होल स्क्वायर, वी गेट 2 का होल स्क्वायर और 2 और 2 -4 का होल स्क्वायर। ये जरा देखना बेटा, ये -2 है यहाँ पे, तो ये भी -2 हो जाएगा। जब -2 लेंगे यहाँ देखो, 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो 4 ये मास का ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 6 6 जा 36 और ये 37। अब क्या होगा, 7 - 5 का होल स्क्वायर -2 और -2 है ही है, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 0। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और ये 2। इसमें क्या लिखते हैं, AB इक्वल BC। इट मीन्स क्या है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दो साइड इक्वल नहीं आती तो क्या कहते हैं हम, यदि इसकी बेटा तीनों साइड डिफरेंट आती है तो इट मीन्स ये स्केलेन ट्रायंगल है। यदि 3 साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स द ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल।
क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C, D as shown in the figure 7.8. A, B, C, D. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. क्या करेंगे बेटा, पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सी की और ये डी की। थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये 1, 2, 3, 4, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये y एक्सिस होता है, हम जानते हैं, ये x एक्सिस होता है। इसमें क्या होगा बेटा, ये 3 है, ये 4 है, तो a के पॉइंट क्या होंगे, हमेशा पहले x आता है 3, 4। d के पॉइंट क्या होंगे, हमेशा पहले x, बाद में ये क्या होगा 1। और c के पॉइंट क्या होंगे, ये 9, और ये 4। और b के पॉइंट क्या होंगे, इधर 6 और ये 7। अब हमें क्या करना है, इन्हें ज्वाइन कर देंगे। अब बताना है आपको ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर के लिए तो 4 साइड इक्वल होनी चाहिए। अब चूंकि रोम्बस के भी 4 साइड इक्वल होती हैं, तो क्या करेंगे, इसके डायगोनल निकालेंगे। रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। क्या करेंगे, पहले पॉइंट लेंगे ए के पॉइंट आए 3, 4, बी के पॉइंट आए हैं 6, 7, सी के पॉइंट आए हैं 9, 4 एंड डी के पॉइंट आए हैं 6, 1। तो हम पहले क्या लेंगे, पहले निकालेंगे ए बी के लिए जिसमें फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा अब ए बी ले रहे हैं, ए और बी हमेशा पहले x होते हैं, दूसरे y होते हैं, तो 6 - 3 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 में 3 के 3 का होल स्क्वायर और ये 3 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9 + 9 we get 18. You can write 3 × 3 × 2, you get 3√2। सिमिलरली हम निकालिए ए बी, फिर बी सी निकालिए। बी सी के लिए बी ये है और सी ये है, तो क्या लेंगे बी सी के लिए 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। क्या आएगा जी, 9 + 9 18 या 3√2। इसी प्रकार फिर निकालेंगे ए सी के पॉइंट क्या है, ए सी पॉइंट है x2 तो हमारा 9 है और x1 3, y1 y2, तो क्या हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले हमने ए सी ले लिया, ये ए सी डायगोनल है, तो बाद में निकालेंगे। पहले लिया हमने ए बी, फिर बी सी, अब लेंगे सी डी। सी डी में क्या होंगे, देखिए जरा, 9 - 6, 4 - 3, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, यू गेट 18 और ये 3√2। अब क्या निकालेंगे, ए डी निकालो।
ए डी के लिए क्या लेंगे x1 y1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट लगा दीजिए 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट 18 और ये 3 रूट 2। अब चूंकि रोम्बस के भी जो 4 साइड होती है इक्वल होती हैं तो हमें रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। अब क्या निकालेंगे AC निकालेंगे। AC में क्या होगा AC के A के पॉइंट 3,4 और C के पॉइंट 9,4 क्या निकालेंगे 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर 9 में 3 का 6 का होल स्क्वायर और ये 0 6 का होल स्क्वायर का मतलब है 6 ही भरा जाएगा। अब निकालिए BD डायगोनल, ये डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक BD हो जाएगा तो BD निकालिए। BD में क्या होगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 0 प्लस 6 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम V ऑब्जर्व डेट साइड्स AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD क्या है बेटा है यह है आपका 3 रूट 2 एंड डायगोनल AC इक्वल BD इक्वल 6 यूनिट। देयरफॉर ये 10 ABCD is a square. It means Champa is correct. Champa is correct. Question number 6. Name the type of a quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. हमें बताना बेटा कि किस टाइप का क्वाड्रेटल है। हमें कुछ प्रॉपर्टी जाननी चाहिए वैसे कायदे में। यदि पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होते। थोड़ा बता देता हूँ बेटा मैं लिख के। पैरेललोग्राम के लिए इस तरह से होता है ABCD आमने सामने की भुजा इक्वल बट डायगोनल AC इक्वल नॉट BD। रेक्टेंगल में क्या होगा आमने सामने की भुजा इक्वल एंड इसके डायगोनल है AC इक्वल होगा BD। इन दोनों में केवल यही डिफरेंस है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। इसी प्रकार स्क्वायर 4 साइड्स आर इक्वल AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA एंड AC इक्वल BD। रोम्बस में क्या अंतर है फोर साइड्स आर इक्वल ABCD but diagonal are not equal AC equal not BD। AB equal BC equal CD equal DA। पैरेललोग्राम में AB इक्वल DC होगा एंड BC इक्वल AD होगा। BC और DC इक्वल नहीं होंगे। इसी प्रकार रेक्टेंगल में तो हमें बताना है ये पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये कौन किस टाइप का क्वाड्रेटल है। तो हम ऐसे ही क्वाड्रेटल बना लेते हैं ओरली हाथ से। सपोज दैट दिस इज ABCD। ए कितना है -1, -2। बी कितना है 1, 0। सी कितना है -1, 2 एंड डी -3, 0। पहले निकालेंगे AB। ये AB है। AB में क्या करेंगे पहला हमेशा x होता है दूसरा y1 होता है। x2 y2 तो 1 माइनस करेंगे ये x1, y1
ये x2, y2। तो 1 माइनस करेंगे, ये माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 माइनस 2 करेंगे, माइनस ऑलरेडी है, प्लस 2 कर देंगे का होल स्क्वायर। वी गेट 1 और 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4 प्लस 4 और ये 8 का मतलब है 2√2। अब निकालिए BC। BC में क्या है, x2 y2 मान रखा है, x1 y1 से मान लो, तो क्या होगा 1 माइनस ये क्या है माइनस का, तो प्लस का 1 हो जाएगा। y2 क्या 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 और 1 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, कितना हो जाएगा 8 का मतलब क्या है 2√2। उसके बाद लीजिए CD या DC, कुछ भी ले लीजिए। CD में x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, क्योंकि हमने माना इसे x1 y1 माना था अभी, तो x2 y2 से मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा -1। चलो x2 से ले लीजिए -3। अब x1 माइनस का, तो माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर प्लस, अब ये x2 क्या 0 माइनस ये क्या है 2 का होल स्क्वायर, ये भी क्या आएगा माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि यदि -2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 आता है, तो ये भी आ गया 8। अब क्या निकालेंगे DA या AD निकाल दीजिए। x1 y1 है ही, x2 y2 से मान लीजिए, तो -3 और ये -1 है ही ऑलरेडी, तो +1 हो जाएगा प्लस 0 माइनस ये माइनस है माइनस प्लस का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। वी गेट 4 + 4, ये कितना आएगा 8 आएगा, और 8 का मतलब क्या है 2√2 है, फॉर्म में 2√2। अब निकालेंगे। अब चूंकि मैंने बताया आपको कि स्क्वायर रोम्बस के दोनों साइड पर होती हैं, सॉरी दोनों नहीं ऑल साइड पर होती हैं, 4 साइड पर होती हैं, बट अब हमें बताना होगा डायगोनल। हमें बताना रोम्बस और स्क्वायर दोनों में कोई से हो सकता है, पहले देखेंगे डायगोनल। डायगोनल से पता लगेगा हमें कि ये स्क्वायर है या रोम्बस। ये तो क्लियर हो गया स्क्वायर या रोम्बस है, क्योंकि 4 साइड इक्वल है। अब इस AC देख लें, ये AC है। AC में क्या है x1 y1, इसे मान लो x2 y2, तो AC निकालिए। x1 y2 ये जगह -1 और ये -1 है ही, +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑलरेडी है +2 का होल स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। नहीं हाँ ठीक है, इसे एक बार चेक करते हैं AC के लिए। x2 y2 x1 y1, तो x2 हमारा -1 आ गया, x1 -1 लेते, बट ये मास आता है ऑलरेडी, मास प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 0। और ये 2 और 2 4 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर क्या आएगा 4 ही आ जाएगा, 4 यूनिट। अब ले लीजिए BD, इस तरह से BD क्या होगा, इसे मान लो x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या 1 ले लिया, x1 क्या है -3 लेंगे, तो मास प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस ये 0, ये भी 0 0 -0 का होल स्क्वायर, तो क्या आया ये बेटा 1, ये जो x2 है 1 और ये -3 होगा, हमने ऐड कर दिया डायरेक्ट, ये +3 हो जाएगा, माइनस प्लस और ये 3 है ही है, तो 1 + 3 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये 4 रह जाएगा, 4 का क्या आएगा 4। इट मीन्स क्या है AC = BD है। यहाँ पे क्या है हेयर AB = BC = CD = AD या DA एंड डायगोनल
AC इक्वल BD 10 ABCD इज ए स्क्वायर। ये हमसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या है, हमारे स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। इस पे ये बात बोल देने वाली है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, सपोज करो ये हमारा कोई ए पॉइंट है, ये हमारा कोई बी पॉइंट है, इसे हमें ज्वाइन कर दिया 2, -5 और -2, 9। हमें कोई पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पर जो कि ए और बी से बराबर दूरी पर हो और एक्स एक्सिस पर हो। तो बेटा ये नियम है कि यदि हम एक्स एक्सिस पर कहेंगे ये 1, 2, 3, तो ये क्या होगा 3 और वाई बराबर क्या होगा, इसमें 0 होगा। अगर हम कहें 1, 2, 3, 4 है, यहाँ सपोज करो इस पॉइंट की बात करें हम, तो ये पॉइंट क्या होगा 2, बट एक्स बराबर इस पर 0 होगा, ये होगा 0, 2। ऐसे ही हमें बताना है इस पे ए और बी से बराबर दूरी पर हो और एक्स एक्सिस पर हो। तो इस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे एक्स तो एक्स होगा और वाई क्या होगा, इस पे 0 होगा। इसे मान लेते हैं हम कोई पी पॉइंट। सिंस ये गिवन है हमारे लिए ए पी इक्वल पी बी, क्योंकि बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर इक्वल होंगे। अब हम पहले फाइंड करनी है ए पी की दूरी क्या होगी, वही होगी x1 y1 x2 y2, या हम करते हैं ए पी का होल स्क्वायर इक्वल पी बी का होल स्क्वायर। इससे क्या रूट नहीं लगाने पड़ेंगे हमें, फार्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल पी बी के लिए क्या रहेंगे। ऐसा करो, इसे मान लो x1, इसे मान लो x2, इसे मान लो ये y1 x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 y3। तो ये क्या हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x2 क्या है इसमें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें 0 माइनस का ऑलरेडी है 5 का होल स्क्वायर इक्वल x3 कितना है -2 माइनस x का होल स्क्वायर y3 9 और y2 0 का होल स्क्वायर। इसे खोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बेटा मास में जो है प्लस हो जाते हैं, क्या आएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x। क्यों होता है ऐसा, देखिए जरा, यदि मैं -2 माइनस एक्स के स्क्वायर में से -1 कॉमन ले लूँ तो इसका स्क्वायर बचेगा यहाँ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा ये 1 ही आएगा। तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, 9 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल 2 स्क्वायर से, दोनों के साइन सेम होते कट जाते हैं बेटा। ये -2x है, ये प्लस का, तो ये नहीं कटेंगे। माइनस के 4x प्लस के 25 इक्वल 4x प्लस के 81। अब पॉज को इधर ले आओ, 81 माइनस के 25 माइनस के 8x इक्वल 56 और x इक्वल माइनस के 7। तो पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर होंगे और ए बी से बराबर दूरी पर होंगे, वो क्या होंगे, एक्स का मान क्या है -7 और वाई का 0। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन आपने 7 सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10। अब की बात डिस्टेंस दे दी है,
P पॉइंट दिया है 2,3 सॉरी -3 एंड Q पॉइंट दिया है, सपोज करो Q पॉइंट यहाँ है, P पॉइंट यहाँ पे है, ये है 10, y और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन कर दी है। तो उसमें डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाइए, PQ इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या होगा, x1 y1 x2 y2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 y है और y1 क्या -3 प्लस 3 हो जाएगा और ये कितना है 10। ये जो स्क्वायर रूट है बेटा इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 10 में, सॉरी ये तो हट गया यहाँ से, 10 में 2 गया 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 3, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 10 10 जा 100, 8 8 जा 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 इक्वल 9 4 13 और 6 1 7 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको तो ले जाओ 100 माइनस 73 इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 6y। वाई स्क्वायर प्लस 6y इधर जाए क्या आएगा, ये 27 इधर ले आएंगे, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27, इसके फैक्टर कर लीजिए, 9 से 27 और 9 में 3 गए 6, 9y माइनस 3y माइनस के 27 इक्वल 0, y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 9 एंड यहाँ पे क्या कॉमन होगा, -3 कॉमन होगा, माइनस प्लस 3 9 27 इक्वल 0, वी गेट y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल 0। इफ y माइनस 3 इक्वल 0 तो y इक्वल 3, इफ y प्लस 9 इक्वल 0 तो y इक्वल माइनस के 9। तो पॉइंट क्या होंगे, द पॉइंट ऑफ y 3 और माइनस के 9, यही क्या होंगे आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ Q is equidistant from P and R, find the value of x, also find the distance QR and PR। क्या करेंगे, हमने कोई लाइन ड्रॉ कर ली और ये P है और ये R है, कोई Q पॉइंट है जो इससे बराबर दूरी पे इक्विडिस्टेंट दूरी पे है, P के पॉइंट है 5, -3, R के पॉइंट है x, 6 और Q के पॉइंट है 0, 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन PQ इक्वल QR। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है बिल्कुल, PQ का होल स्क्वायर कर देंगे, QR का होल स्क्वायर कर देंगे और इसमें फार्मूला आएंगे, P को डिस्टेंस फार्मूला आएंगे PQ का, तो क्या करेंगे 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कुछ 7 की तरह है बिल्कुल, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल रूट, इस स्क्वायर की वजह से हट गया और इधर आ जाइए, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 6 में से बन गया 5 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 4 4 जा 16 x स्क्वायर, x इक्वल क्या आएगा √16, x का मान क्या आएगा +-4, यही आपसे पूछा गया है। अब आगे आपसे पूछा गया है QR और PR, सॉरी P एंड R, तो इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, +4 रखिए, एक बार -4 रखिए, तो QR की वैल्यू निकाल दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए और एक बार PR निकाल दीजिए, इसे आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं।
और नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10. Find a relation x and y such that the point x, y is equidistant from point 3, 6 and -3, 4. सेम क्वेश्चन है ये भी. सपोज करो ये P पॉइंट है और इसके पॉइंट है 3, 6 और यहाँ से कोई पॉइंट Q पॉइंट है और ये पॉइंट है 3, 4 और हमसे कहा गया है कि कोई पॉइंट x, y लीजिए जो P और Q से बराबर दूरी पर हो. सपोज दैट ये R है तो इनके बीच रिलेशन बताइए. फार्मूला लगा दीजिए. वही PR इक्वल होगा QR अकॉर्डिंग टू कुछ कंडीशन. PR को असर कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड और फिर क्या कीजिए x2 - x1 को असर कर दीजिए. x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का. बेटा ये फार्मूला वही है PR डिस्टेंस फार्मूला. x2 - x1 का होल स्क्वायर, x - 3 का असर कर दिया, y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल. अब -3 या पहले से ले लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा पहले ले लीजिए कोई सा बाद में ले लीजिए. आएगा पहले हमेशा x2 - x1 कर दीजिए या x x2 का असर कर दीजिए. x ये माइनस आया माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y - 4 का होल स्क्वायर. इसको अपन कीजिए x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 × x × 3 y स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर -2 × 6 × y इक्वल x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 × x प्लस ये वाला खोल दीजिए y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -4 × x और ये होता है 2ab. क्या करेंगे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और क्या कैंसिल और नहीं कैंसिल. 2 3 जा 6x प्लस 6 6 जा 36, 6 2 जा 12y इक्वल 2 3 जा 6x, 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8x. 6 को इधर ले आइए -6x माइनस के 6x हो जाएगा इधर आके माइनस के 12y माइनस के सॉरी ये भी x ये तो y था सॉरी 2 3 जा 6x ये सही है और ये आएगा y 4 2 जा 8y. इधर ले आएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 8y. ये 16 इधर रहने देंगे और 36 को इधर ले आएंगे. ये आया माइनस के 12x और यह आया माइनस के 4y इक्वल माइनस के 20. माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए 4 3 जा 12 सॉरी ये माइनस का 12x हो जाएगा और 12 में से 8 गए 4y. 16 इधर है ही है ये लेके इधर 36 लेके इधर 36 में 16 गए 20 रह गए माइनस के. हम माइनस के 4 कॉमन ले लिए 4 3 जा 12 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस इक्वल माइनस के 20 4 5 जा 20 3x प्लस y इक्वल 5 या 3x प्लस y माइनस के 5 इक्वल 0. यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका रिलेशन है. दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.